पंचविंशतिका ग्रंथ का अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें अपन ये देख रहे थे कि सद्बोध चंद्रोदय किस प्रकार कोई योगी मन वचन काय को एकाग्र करके और मोक्ष के निकट पहुंचता है। ये सब अपन देख रहे थे और यहाँ तक हमारे 34 श्लोक कल हो चुके थे। आज हम उससे आगे देखते हैं। 34 क्या 35 हो गए थे, 36वां देखना है। तावदेव मतिवाहिनी सदा धावति श्रुतगता पुरः पुरा यावदत्र परमात्म संविदा विद्यते न हृदयं मनीषिणः। यहाँ विद्वान साधु की बुद्धि रूपी नदी आगम में स्थित होकर निरंतर तब तक ही आगे आगे दौड़ती रहती है जब तक कि उसका हृदय उत्कृष्ट आत्म तत्व के ज्ञान से भेदा नहीं जाता है। क्या मतलब है कि जो साधु है और साधु की बुद्धि रूपी नदी है, तो जैसे नदी क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है ना। लेकिन वह जो बुद्धि रूपी नदी है, वह नदी भी अपन ने देखा कहीं पर बांध बना दिया जाए अथवा समुद्र में मिल जाए तो फिर वो इस नदी का वहां पर उपसंहार हो जाता है, वहीं पर रुक जाती है। इसी प्रकार विद्वान साधु की बुद्धि रूपी नदी आगम में स्थित होकर, बुद्धि आगम में लगकर कि कब तक आगे आगे बढ़ती, मतलब बुद्धि में आगम के अनुसार ये विचार वो विचार, लोक कितना है, अलोक कितना है, जीव कितने हैं, अजीव कितने हैं, कौन से गुणस्थान, ये सारी जितनी बातें हैं ये सब आती रहती हैं। बुद्धि रूपी नदी आगम में आगे आगे बढ़ती जाती है जब तक कि उसका हृदय उत्कृष्ट आत्म तत्व के ज्ञान से भेदा नहीं जाता। और जैसे ही आत्म तत्व मिलता है फिर उसका बढ़ना बंद हो जाता है। आत्म तत्व का समुद्र मिला, नदी जैसे समुद्र में मिली फिर कहाँ बहती है, बस समुद्र में जाकर के मिल जाती है। इसी प्रकार से यह मान के चलो कोई बांध बन जाए या उसकी और जो भी परिणति हो, कुल मिला के अपन को तो ये समझना है कि साधु की जो बुद्धि है वह आगम में स्थित होकर के, जैसे नदी क्या होती है, नदी अपने दोनों किनारों के बीच में चलती है और जो पानी दोनों किनारों के बीच में जाता है वही नदी का पानी माना जाता है। और जैसे ही अगर उन दोनों किनारों के बाहर पानी चला जाता है, वो पानी फिर नदी का पानी नहीं, वो तो फिर उस पर तरह तरह की उलायना आ जाएगी, ये बाढ़ है, कहीं ये है, कहीं वो है। लेकिन नदी अपने तो इसी प्रकार आगम में स्थित जिसकी बुद्धि है वो सही बुद्धि है और वो तब तक आगे बढ़ती है। बढ़ने का मतलब यह, बुद्धि के बढ़ने का मतलब कि जैसे बुद्धि में मान के चलो आज 6 द्रव्य समझे, कल 7 तत्व समझे, 9 पदार्थ समझे, मोक्ष मार्ग समझा, मोक्ष समझा, गुणस्थान समझे, ये सब जो मुनिराज का विचार है ये सब कहलाता है निरंतर आगे बढ़ना। पहले प्रथमान युग से हम समझ में आया, चरणान युग समझ में आया, करणान युग, फिर उसमें भी सिद्धांत के गूढ़ रहस्य समझ में आ रहा है, तो ये कहलाता आगे आगे बढ़ती है। लेकिन ये सब आगे कब तक बढ़ती, बुद्धि का भी जो प्रयोग है, उपयोग है, व्यापार है, ये कब तक के लिए है, ये कब तक चलता है, जब तक कि आत्म तत्व प्राप्त नहीं हो जाता है। जैसे आत्म तत्व आ गया, जैसे मान के नदी बढ़ रही थी और नदी को बांध बना दिया, अब नदी क्या हो जाएगी, रुक गई बस। इसी प्रकार आत्म तत्व रूपी जब वहां पर पुल कह लो, बांध कह लो, कुछ भी जो भी अपन समझ सकें, वह आ जाता है तो उसका बढ़ना भी रुक जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अभी तक विकल्प चल रहा था, हम ये समझ रहे थे, वो साधु कहीं कुछ समझ रहे थे, लेकिन जैसे आत्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं
तो वहां पे ना गुण स्थानों का ध्यान करते हैं, ना वहां पे तत्वों का, ना द्रव्यों का, किसी का नहीं। वो तो अप्पा अप्पम्मी रहो, आत्मा आत्मा में लीन हो जाता है। तो ऐसे जब हुआ है उत्कृष्ट आत्म तत्व के, जब तक कि ज्ञान से वेदा नहीं जाता, उत्कृष्ट आत्म तत्व मिल जाता है। परमात्म संविदा विद्यते नर्दयम मनीषिणा यावत तत्र, जब तक यहाँ परमात्म संविदा, इससे जब तक परमात्म संविदा यानी परम ज्ञान, उत्कृष्ट जो आत्म स्वसंवेदी ज्ञान है उसकी बात है, वहां जैसे ही आता है वहां पर फिर वह बुद्धि की जो भटकन है वह रुक जाती है। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि उसे जो फल था वह प्राप्त हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? अरे भाई फल मिलना चाहिए। अपन जैसे कहते हैं ना कि तुम्हें आम खाना कि गुठली गिनना, ये वाली बात है यहाँ पर। भाई आपको आम खाने से मतलब है या गुठली गिनने से मतलब है? तो व्यक्ति क्या कहता, भैया हमें तो आम खाना है। जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो उन लोगों के पास ऐसे अपनी जैसे थालियां लगी हुई थोड़ी होती हैं कि इतना भोजन उतना भोजन, ये सब थोड़ी है। फिर क्या होता है, एक एक छोटी छोटी गोलियों में उनका भोजन बना रहता है। और वो अब वो गोली गिने कि वहां पर रोटी को याद करें, क्या करें? इससे मतलब नहीं है, शरीर चलना चाहिए। अब शरीर चाहे गोली खाने से चल जाए और चाहे वहां पर टिफिन लेना पड़े, तो जब छोटी सी वस्तु से काम चल गया, मतलब कहने का, ये सब समझने की बातें हैं। कहने का मतलब इतना है कि अपना जो फल है, जो प्राप्तव्य है, लक्ष्य है, वह प्राप्त जैसे हो जाता है तो उसमें फिर साधन नहीं देखे जाते कि साधन कितना बड़ा है कितना छोटा है। बस हमारा लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे ही बुद्धि का जो व्यापार है, वह बुद्धि का व्यापार तब तक है जब तक कि उसको आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होती है। जैसे ही आत्म तत्व की उपलब्धि होती है तब बुद्धि का व्यापार भी रुक जाया करता है। आगे चलते हैं। अगला श्लोक है, यह कषाय पवनै चुंबितो बोधवन्निरमलोल्लसदृशा हिमुना मोहतिमिरं विखंडयन भासते जगति चित् प्रदीपिका। जो चैतन्य रूपी दीपक कषाय रूपी वायु से नहीं छुआ गया है, ज्ञान रूपी अग्नि से सहित है, तथा प्रकाशमान निर्मल दिशाओं द्रव्य पर्यायों रूप दशा यानी बत्ती से सुशोभित है, वह क्या संसार में मोह रूपी अंधकार को नष्ट करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता है? अर्थात अवश्य होता है। अब सोचो, एक दीपक है और वह दीपक रखा हुआ है, उसकी बत्तियां सही है, उसमें तेल है और हवा चल नहीं रही है, या हवा चल भी रही तो उस दीपक तक नहीं आ रही, ऐसा मान लो आप। अब बताओ जब ऐसा दीपक हो तो, और प्रज्वलित भी है, क्या ऐसे दीपक से अंधेरे का नाश नहीं होगा? एक बात, क्या उससे पदार्थ प्रकाशित नहीं होंगे? होंगे, पक्की बात है। बस तो ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा, जो चैतन्य रूपी दीपक है, अपनी आत्मा रूपी दीपक है, अगर इस दीपक को कसाय रूपी वायु नहीं छू रही है, कसाय आप सब जानते ही हैं, तो कसायों की वायु से अगर हमारा यह चैतन्य रूपी दीपक नहीं छुआ जा रहा तो क्या हुआ? और ज्ञान रूपी अग्नि से सहित है, उसमें अग्नि कौन सी है? ज्ञान की अग्नि है। चैतन्य जो दीपक है ज्ञान की अग्नि है, और उसमें जो बत्तियां हैं वे दिशाओं की बत्तियां हैं, दिशाओं की बत्तियां हैं। वह क्या करता है ऐसा दीपक? मोह रूपी अंधकार को नाश करता है। शर्त क्या डाल दी? बस शर्त एक है कि कसाय रूपी वायु नहीं चलना चाहिए। कसाय रूपी वायु चल गई, दीपक कितना ही अच्छा हो, चाहे सोने का हीरा मोती जड़े हो, है ना, कितना ही अच्छा प्रज्वलित हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसमें हवा घुस गई तो वह दीपक बुझ जाएगा। इसी प्रकार हम कितनी उच्च अवस्था में पहुंच गए हों, कोई मुनिराज कहीं पहुंच गए हों कितनी विशुद्धि में,
अगर कसाय की वायु चल गई, कसाय की अग्नि चल गई, तो उनका जो चैतन्य रूपी दीपक है, आत्म तत्व रूपी दीपक है, वह बुझ जाएगा। अब वो कहें कि मैं तो चैतन्य हूं, मेरे पास ज्ञान रूपी अग्नि है, दसों दिशाओं रूपी बत्तियां लगी हुई हैं, कुछ नहीं होगा, सारा दीपक रखा रह जाएगा। यदि कसाय की वायु चल गई तो कसाय की वायु के आगे ये सब ज्ञान भी फीका, मतलब कैसे ही अग्नि है, वो अग्नि बुझ जाएगी। तो यहाँ क्या कहा गया कि जिसके चैतन्य रूपी दीपक है, कसाय रूपी यदि वायु उनमें नहीं आ रही है और ज्ञान रूपी अग्नि है, दसों दिशाओं की बत्तियां हैं, तो निश्चित रूप से मोह अंधकार को नष्ट करता है। वह जो चैतन्य है, वह क्या करता है, उसके माध्यम से ऐसा चेतन आत्मा मोह अंधकार को नाश कर देता है, और ऐसा प्रतिभाषित अवश्य ही प्रतिभाषित होता है। वह आत्मा प्रतिभा चैतन्य स्वरूप वह स्पष्ट रूप से प्रतिभाषित हो जाता है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक कहा जाता है। तो ऐसे करके दीपक के उदाहरण के माध्यम से कितनी अच्छी बात बताई। कुल मिलाकर के यहाँ पे ये ज्ञान कराया जा रहा है कि हम कितनी उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच रहे हैं। साथ में ये जो कषाय हैं, ये कसाय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कसाय क्या करती हैं, कसाय व्यक्ति को देखो, कसाय से ही के त्याग से या कसाय के क्षय क्षय उपशम आदि से ही सम्यक दर्शन होता है, और कसाय की उदय में आने पर ही मिथ्यात्व होता है। अपन कैसे लगाते, अपन यही तो लगाते कि 6 महीने से ज्यादा कसाय चल गई तो वो मिथ्या दृष्टि हो गया, 15 दिन से ज्यादा कसाय चल गई तो वो हो गया। ये सब चीजें क्या है, किसके आधार पर है गुण स्थान, कसाय के आधार पर। तो इसलिए कसाय बहुत महत्वपूर्ण है, सम्यक दृष्टि बने रहने के लिए भी, और सम्यक दर्शन छोड़ना है, छूट रहा जिसका, उसके लिए भी कसाय के कारण वह सम्यक दर्शन आदि सब छूट जाता है। क्यों, क्योंकि कसाय के आधार पर परिणाम इत्यादि होते हैं, उपयोग होता है। और सकसायत्वात् जीव कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते संबंधा, कसाय से जीव के, इस प्रकार से अपन को इसको समझना। बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि दीपक है, दीपक में ज्ञान मतलब अग्नि है, बत्ती लगी हुई है, लेकिन यदि हवा चल जाएगी, हवा छू जाएगी दीपक को, तो वह बुझ जाएगा। इसी प्रकार, और अगर नहीं बुझा तो वह अंधकार का नाश करेगा, वस्तुओं को प्रकाशित करेगा। इसी प्रकार चैतन्य रूपी दीपक है, यदि कसाय नहीं आती है, कसाय की वायु नहीं आती है, तो और उसमें ज्ञान रूपी अग्नि है, दिशाओं की बत्तियां हैं, तो वह मोहांधकार को भी नष्ट करेगा और अपने आप को प्रकाशित करेगा, यानी अपना कल्याण करेगा। और अगर मान के चलो कितना ही अच्छा योगी है, और अगर कसाय का उदय आ जाता है, कसाय करता है, तो हवा के जैसे जैसे हवा दीपक को बुझा देती है, उसी प्रकार वह कसाय भी उस जो योगी है उसका पतन करा देगी, नीचे गिरा देगी। अगला 38 नंबर, बाह्य शास्त्र गहने विहारिणी या मतिर बहु विकल्प धारिणी, चित्त स्वरूप कुल सत्म निर्गता, सती न सदृशी कुयोषिता। जो बुद्धि रूपी स्त्री बाह्य शास्त्र रूपी वन में घूमने वाली है, बहुत से विकल्पों को धारण करती है, तथा चैतन्य रूपी कुलीन घर से निकल चुकी है, वह पतिव्रता के समान समीचीन नहीं है, किंतु दुराचारिणी स्त्री के समान है। जो बुद्धि रूपी स्त्री, बुद्धि को क्या मान लो यहाँ पर, एक मिनट, स्त्री शास्त्र रूपी वन में घूमने वाली है, बहुत से विकल्पों को धारण करती है, तथा चैतन्य रूपी कुलीन घर से निकल चुकी है, वह पतिव्रता के समान समीचीन नहीं। अब इसको बहुत गहरा भाव है, ये समझ लो जैसे कोई पतिव्रता नारी होती है और अपने घर से निकल करके यत्र तत्र विचरण करती है, तो उसको दुराचारिणी रूप में माना जाता है।
यहाँ वहाँ भटकने वाली जो है वह दुराचारणी, ये सब अपन जानते हैं। अब ऐसे ही उस स्त्री के साथ, उस स्त्री के जैसे यहाँ पर समझाया जा रहा है कि यह बुद्धि एक स्त्री है मान लो। अब वह क्या करती है, ये बाह्य शास्त्र रूपी वन है, बाह्य शास्त्र रूपी जंगल है। अब इसमें क्या करती, बहुत सारे विकल्प धारण कर रही है, यहाँ वहाँ भटक रही है, अब ये समझ रही, फिर फलाना शास्त्र समझ रही, फिर वो समझ रही। ये सब क्या है, ये बुद्धि चैतन्य रूपी कुलीन घर से निकल चुकी है, अभी पतिव्रता नहीं है, मैंने अच्छी नहीं है, दुराचारणी स्त्री के समान। बहुत बहुत सूक्ष्म उदाहरण दिया जा रहा है, बहुत सूक्ष्म, समझने की जरूरत है। मतलब जो बुद्धि शास्त्रों में घूम रही है, उस बुद्धि को दुराचारणी स्त्री के जैसा कहा गया है, समझने की कोशिश करना, वह दुराचारणी स्त्री के जैसी है। अब देखो, अब यहाँ पे सोचो, जिन शास्त्रों को पढ़ने के लिए स्वाध्याय कहा जाता, जिन शास्त्रों को पढ़ने के लिए कहा जाता कि इन शास्त्रों को पढ़ो कल्याण होगा आत्मा का, उन्हीं शास्त्रों में जो बुद्धि है, उस बुद्धि को दुराचारणी स्त्री की उपमा दी जा रही है। क्या चीज है, समझ, मतलब दिमाग घूम जाएगा। अब इसका हमें देखना पड़ेगा क्या कहा जा रहा है भैया। यहाँ पे पहली बात तो समझाया जा रहा है, कोई पिता माता पिता होते वो कह देते उल्लू के पट्टे, अगर तो अपन इस बात का अर्थ लगाएंगे तो इतना गंदा निकलेगा कि शर्म आ जाएगी, अपन का माथा झुक जाए। सुअर के बच्चे, ये सब चीजें, इनके शब्दार्थ नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोलना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनके शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं, इनके भाव अर्थ होते हैं। इनका भावार्थ लिया जाता है कि इसके पीछे की भाव क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो हाथ कंगन को अब ऐसे ऐसे थोड़ी हाथ में लेते रहोगे। जैसे ये कहावतें मुहावरे लोकोक्तियां जो भी होती हैं, दूज का चांद, ये क्या चीज है, ये सब ठीक है, ये कहने में, इस समझाने के लिए है। इनका कोई 9 2 11 होना, इस सब आप लोग मुहावरे वावरे कहावतें सब पड़ी हुई है लोकोक्तियां, अभी क्या मतलब हुआ इसका। तो इनका अर्थ लगाओगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, इनसे हमें जो भाव परक अर्थ है वह देखना पड़ेगा। मतलब एक साधु जो सब कुछ छोड़ करके अभेद रत्नत्रय को प्राप्त कर रहे हैं, जिसको केवल ज्ञान जिनको प्राप्त होने वाला है, अगर वो शास्त्र पढ़ने की इच्छा रखें तो बताओ वो अपना प्रमोशन कर रहे हैं कि डिमोशन कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तुम्हें जिसको केवल ज्ञान होने वाला है, तो केवल ज्ञान के आगे शास्त्र कहाँ लगते हैं। तो केवल ज्ञान की ओर बुद्धि जाएगी तो तुम्हारा पूरा विकास होगा। और अगर नीचे की ओर आ रहे हो तो फिर उसके लिए कहा कि यह बुद्धि भटकने वाली है। अब यहाँ पे बुद्धि का मतलब भली दुराचारणी स्त्री लिखा, अब दुराचारणी स्त्री का मतलब यहाँ पे क्या, कि वह बुद्धि कैसी है। दुराचारणी मतलब यह जो बुद्धि है स्त्री, ये स्वयं को धोखा दे रही है। क्या धोखा, इसलिए दुराचारणी का, क्योंकि मेरी बुद्धि क्या कर रही, जिससे मुझे केवल ज्ञान होना चाहिए, उस केवल ज्ञान को छुड़ा करके और इन शास्त्रों में उलझा रही है। और शास्त्र पढ़ते हुए किसी को केवल ज्ञान हो नहीं सकता है। शास्त्रों में बुद्धि उलझी हुई है तो केवल ज्ञान होना नहीं है। केवल ज्ञान तो होना एकांत से, केवल ज्ञान होना आत्मोन्मुखी होने से। तो इस भाव को हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो कहा गया है, बाह्य शास्त्र रूपी वन में है ना घूमने वाली है जो बुद्धि, शास्त्रों में बाह्य शास्त्र है, अंदर में अपना क्या है, अंदर की आत्मज्ञान है, उसमें रमण करो। किसकी अपेक्षा, फिर देख लो, हमारी अपेक्षा तो शास्त्रों में बुद्धि लगना ही पतिव्रता बुद्धि है। अब सुनो बहुत ध्यान से, मतलब एक व्यक्ति, अपन जैसे लोग हैं, अपनी बुद्धि शास्त्रों में लगना ही पतिव्रता बुद्धि है। और अपनी बुद्धि का संसार में पापों में जाना ये दुराचारणी बुद्धि है। ध्यान से सुनना,
अपनी बुद्धि का संसार के पापों में जाना, विषय भोगों में जाना, ये दुराचारणी बुद्धि है, दुराचारणी स्त्री के समान है। और धर्म के कार्यों में, शास्त्रों में, स्वाध्याय में, आहार में, पूजा में, दान में, इनमें लगना ये पतिव्रता बुद्धि है। समझ गया बात को? अब मुनि की अपेक्षा चलो, मुनि की अपेक्षा जो शुभोपयोगी मुनि है, बहुत ध्यान से सुनना, शुभोपयोगी मुनि है, उनकी बुद्धि शास्त्र स्वाध्याय में लगना ये पतिव्रता बुद्धि है, पतिव्रता स्त्री के जैसी बुद्धि है। और जो यदि मुनिराज की बुद्धि अशुभ उपयोग में चली गई तो वो दुराचारणी स्त्री के समान बुद्धि है, सेम टू सेम अपने जैसा भी। अब इसके बाद वो मुनिराज हैं जो 7वें गुरुस्थान से ऊपर जा रहे हैं, अब जो अप्रमत्त दशा को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे मुनिराज की बुद्धि अगर शुभोपयोग में आ रही है, अगर वो शास्त्रों में आ रही है, तो उनकी बुद्धि उनको धोखा दे रही। क्यों? क्योंकि जो उससे ज्ञान, केवल ज्ञान होना चाहिए, वो नहीं हो करके वो शास्त्रों की ओर लौट रहे हैं, तो उनको क्या हो रहा? डिमोशन हो रहा। इस अपेक्षा से उनकी बुद्धि दुराचारणी बुद्धि है। नहीं तो कल के दिन कोई साधु शास्त्र पढ़ते मिल जाए या शास्त्र की, तो अपन कहते हैं अरे भैया क्या इनकी बुद्धि देखो, ये तो दुराचार स्त्री के समान बुद्धि। नहीं, और पात्र की अपेक्षा, ये यहाँ पर अपन को सब देखना है। योगी योगी का वर्णन चला आ रहा है, आप देख भी रहे होंगे इतने श्लोकों में योगी की अपेक्षा वर्णन चल रहा है। समझ में आ गया होगा मेरी समझ से? आगे चलते हैं। अरे यस्तु हेयमितरच्च भावयन् नाद्यतो हि परमाप्तुमीहते तस्य बुद्धिरुपदेशितो गुरुराश्रयेत् स्वपदमेव निश्चलम्। क्या कहा? जो भव्य जीव हे और उपाधि का विचार करता हुआ पहले हे की अपेक्षा दूसरे उपाधि को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसकी बुद्धि गुरु के उपदेश से स्थिर आत्म पद को यानी मोक्ष को ही प्राप्त करती है। ज्ञान का कार्य ही हमारे यहाँ कहा गया, हिता हित प्राप्ति परिहार समर्थम प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। हित की प्राप्ति और अहित का परिहार कराना ही ज्ञान का कार्य। ज्ञान ही ऐसा हो सकता है जो हित को प्राप्त कराए, अहित का परिहार कराए, यानी हे और उपाधि। तो भव्य जीव क्या करता है? हे उपाधि का विचार करता है कि ये चीज हे है और ये उपाधि है, हे और उपाधि, ठीक है ना? तो हे उपाधि। अब प्रयत्न, उसकी बुद्धि गुरु के उपदेश से स्थिर, और उसकी बुद्धि जो होती है गुरु के उपदेश से, ये पंचम काल है, इस समय गुरु का उपदेश ही कार्यकारी है। ये जिनवाणी भी जो वास्तव में ये भी क्या है? गुरु का उपदेश ही तो है। गुरु का उपदेश है, लिखित रूप में निबद्ध है, लेकिन वास्तविकता क्या है? तो गुरु का उपदेश। जैसे आजकल प्रवचन वगैरह की किताबें होती हैं, जिनवाणी होती हैं, वे क्या है? गुरु के उपदेश ही तो है, बस लिखित रूप में है, उपदेश है। इसी प्रकार ये सूत्र, गाथा, श्लोक, छंद, ये सब क्या है? ये भी गुरु का उपदेश है, और इन्हीं के माध्यम से आत्म पद की प्राप्ति होती है। आत्मा स्थिर जो आत्म पद है उसकी प्राप्ति होती है, ये कारण बनता है। और जब तक हे को नहीं छोड़ेंगे और उपाधि को ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं होगा, तब तक स्थिर आत्मपद प्राप्त नहीं होगा। वही वाली बात है कि अगर मान के चलो नमक की खान में रहने वाली चींटी और अपनी दोस्त शक्कर की खान में रहने वाली चींटी के पास जाए, और अगर मुंह में नमक की का एक दाना रखे रहे और फिर वहाँ चींटी शक्कर खाए, तो उसको उसका स्वाद आने वाला नहीं है, क्योंकि पहले तो क्या रखा हुआ है? नमक। तो ऐसे अब
कभी एक काम करना, कभी जैसे जलेबी खाना है ना, और जलेबी खाने के बाद और फिर उसमें शक्कर भी डली हुई है, उस दूध को पीना, आपको ऐसा लगेगा जैसे दूध फीका हो, वैसे मीठे का स्वाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले से इतना मीठा पड़ा मुंह में था कि तो उसके आगे कुछ नहीं है उसका, दूध का, तो वो फीका सा लगेगा। देखना, कल पी के देख लेना। तो ऐसे ही होता है कि अगर हमने ये छोड़ा नहीं किसी चीज को, पहले से कोई हमारे स्वाद में है, अगर उसको नहीं निकला तो जो अगली चीज का स्वाद है वो आने वाला नहीं है। यानी जो ये था, यदि हम ये को पंचेंद्रिय के विषय हमारे अंदर पड़े हुए हैं तो हमें आत्मा की अनुभूति होने वाली नहीं है। हमारे आचार्य महाराज जैसे लोग थोड़ी थे। क्या लिखा? जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रुलो जग कीच में, जिसके बिना जिनेंद्र भगवान भी नहीं, उनको भी जंगलों में जाकर के हजार हजार साल तक तपस्या करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि इसके बिना नहीं हो सकता है। तो ऐसे ये है कि हे को तो छोड़ना पड़ेगा। पहले पंचेंद्रिय के विषय, घर परिवार, मोह राग द्वेष कसाय विषय भोग नहीं छूटेंगे तो फिर आत्मा की स्थिरता होने वाली भी नहीं है। और कोई कहता है अगर ऐसे हो सकता तो ये तो संभव नहीं है। एक म्यान में दो तलवारें आने वाली, विषय भोग अरु मोक्ष उपाने, दो ही बात नहीं होए सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष उपाने, कि विषय भोग भी साथ में हो जाए और मोक्ष मिल जाए, ये संभव नहीं है। तो ये छोड़ करके उपाधि की प्राप्ति हो सकती है, यही इसका एक तरीका है। ये सरल है, बिल्कुल सरल है। एक और देखते हैं। सुप्त एव बहुमोहत निद्रया लंघितः स्वमवलादि पश्यति, जाग्रतोच्च वचसा गुरुर्गतं संगतं सकलमेव दृश्यते। मोह रूपी गाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सोया हुआ प्राणी स्त्री पुत्र बाह्य वस्तुओं को अपनी समझता है। वह जब गुरु के ऊंचे वचन अर्थात उपदेश से जाग उठता है, तब संयोग को प्राप्त हुए उन सभी बाह्य पदार्थों को नश्वर समझने लगता है। क्या मतलब है? गाढ़ निद्रा के वशीभूत, मोह की गाढ़ निद्रा है, ऐसी गाढ़ निद्रा है मोह की। अपन तो छोड़ो, रामचंद्र जी भी लक्ष्मण जी का मृत शरीर लेकर के 6-6 महीने तक भटकते रहते हैं। ये मोह का गाढ़ बंधन है। मोह ही तो है। एक जो चाहे एक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती का चक्र चलवा देता, वो भी अपने भाई के ऊपर। ये क्या है? मोह है। किससे मोह है? राज्य से मोह है। तो ये मोह बहुत बहुत वो होता है, छोटा मोटी चीज नहीं है। तो मोह की गाढ़ निद्रा के जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो और सोते हुए अगर उसने बहुत सारा सोना देखा, अपना माना, ये माना, वो माना, सब कुछ मान लिया, लेकिन जैसे ही सपना खुलता है, किसी ने जगा दिया, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर। और उसी के बाद आता सतगुरु दे जगाए, सतगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उप समय। मोह नींद बस उस समय जब वो किसी ने जगा दिया, अच्छे नींद में सपने में कुछ देख रहे थे और किसी ने जगा दिया, फिर बताओ जो सपने में अपन देख रहे थे, क्या उस चीज को अपना मानते हैं? क्या झटके में अरे अपनी नहीं, ये तो सपना था। ऐसे जब गुरु, अच्छा कोई गुरु मिल जाता, अच्छी ठोकर लगाता, उपदेश देता है, तो ये सारा सब कुछ जो लोग दीक्षा कैसे ले लेते, ऐसी तो दीक्षा लेते हैं। घर माँ बाप को छोड़ना, घर परिवार, पैसा, नौकरी, व्यापार सब छोड़ देना, कोई मजाक है क्या? तो वैसे ही उसको जब सत्य का भान हो जाता, मोह रूपी निद्रा से वो गुरु जगा देते हैं कि नहीं बेटा, तुम ये सपना देख रहे हो, ये तुम्हारे अपने नहीं है। और जब उसको बिल्कुल पक्का विश्वास, जैसे अपन को सपने पर विश्वास होता है कि ये हमारा नहीं है, अपन तुरंत उसको यूं छिड़क देते हैं, मेरा नहीं। ऐसे ही हुआ है, मोह की गाढ़ निद्रा है ये सब। और जैसे गुरु का वचन उपदेश मिलता है
तो जो संयोग को प्राप्त हुए बाह्य पदार्थ है उन सबको नश्वर समझने लगता है। मेरे मेरे ना हुए मैं भी इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। तो ऐसी स्थिति उसकी बन जाया करती है। यहाँ तक अभी अपने 40 श्लोक हो गए हैं। आगे अपन कल देखेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति कर